हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी चैप्टर नंबर फर्स्ट इंश्योरेंस का इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस। देखिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में से मेनली टू ही क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो आपका प्रिंसिपल्स का क्वेश्चन बनता है और एक आपका ऑब्जेक्टिव्स का क्वेश्चन बनता है। जो आपका लास्ट क्वेश्चंस है ना, जिससे आपके ये वाले इंश्योरेंस एंड सिक्योरिटी टूल वाला और एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला, जो ये वाले क्वेश्चंस हैं वो ऑब्जेक्टिव्स का ही मिक्सचर्स हैं। तो इसीलिए हम इन पर ज़्यादा टेंशन नहीं देंगे। अगर आप ऑब्जेक्टिव अच्छे से कर लेंगे तो आप उसके इसके हेड्स आप उस वाले पॉइंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है, उस टॉपिक में लिख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, सबसे पहले इंश्योरेंस आपको पता होना चाहिए कि इंश्योरेंस क्या है। सबसे पहले इसकी ओरिजिन जो है वो 19th सेंचुरी में आया था, ठीक है। और ये फर्स्ट पॉलिसी कब इशू हुई थी? 1870 में। बहुत सारे रिस्क होते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि डेथ, एक्सीडेंट, फ्लड्स, फायर, अर्थक्वेक एक्सेट्रा, जिससे ह्यूमंस की लाइफ ना अनसर्टेन हो जाती है, लाइफ फुल अनसर्टेनिटी से भर जाती है। तो इन सब की प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होती है। तो इंश्योरेंस जो है इन अनसर्टेनिटीज़ और रिस्क का आंसर्स है, ठीक है। तो आपने इंट्रोडक्शन में यही बताना है। फिर आइए मीनिंग पर। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या है? कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। अब आपको पता होना चाहिए कि इंश्योर्ड और इंश्योरर कौन होते हैं। तो कंपनी तो इंश्योरर होती है जो हमें इंडेमनीफाई करती है, और हम कौन होते हैं? पॉलिसी होल्डर कौन होते हैं? इंश्योर्ड होता है, जिसकी लाइफ को इंश्योर्ड किया गया है कंपनी के द्वारा, पर उसको प्रीमियम भी पे करना पड़ता है, सिर्फ फ्री में इंडेमनीफाई नहीं करती कंपनी, ठीक है। और ये एक रिस्क ट्रांसफ़र मैकेनिज्म है जहाँ पर एक बंदे का रिस्क, मतलब एक पर्सन का रिस्क काफ़ी सारे पीपल्स में डिवाइड होता है। तो एक कोऑपरेटिव डिवाइस भी हम कह सकते हैं। इसमें आप प्रिंसिपल्स भी बता दीजिएगा, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ये सारे आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं मीनिंग में, ठीक है। लीगल डेफिनेशन देख लीजिए। सबसे पहले चीफ जस्टिस टिंडल के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पर जो एश्योर्ड है वो पेड करेगा कंसिडरेशन इंश्योरर कंपनी को, और इंश्योरर कंपनी उसको लार्ज सम देगी अपॉन अ गिवन कॉन्टीजेंसी, ठीक है। उसके बाद एक फंक्शनल डेफिनेशन देख लीजिए मैकगिल के अकॉर्डिंग कि इंश्योरेंस एक प्रोसेस है जिसमें अनसर्टिनिटीज़ को सर्टिनिटीज़ में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। मतलब कि अनसर्टिनिटी को सर्टेन बनाया जाता है। फटाफट से फीचर्स देख लीजिए कि कोऑपरेटिव डिवाइस है जहाँ पर एक पर्सन का रिस्क काफ़ी सारे पर्सनस में शेयर होगा। रिस्क ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस है, रिस्क को स्प्रेड करने का, रिस्क की इवैल्यूएशन होगी, जैसे कि ओल्ड एज पर्सन पर ज़्यादा प्रीमियम चार्ज होगा, और जो कम एज के जैसे चिल्ड्रन वगैरह उन पे कम प्रीमियम चार्ज होगा, क्योंकि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा होती है ना। प्रीमियम भी आपने वही बताना है कि प्रीमियम चार्ज होता है, क्योंकि डैमनीफाई कर रही है तो उसे प्रीमियम लेगी हमसे। एक सर्विस होती है कि इसमें मतलब कि कुछ प्रोड्यूस नहीं होता, एक सर्विस है जिसमें एक पर्सन, मतलब कि कंपनी जो है पर्सन को इंडेमनीफाई करती है उससे प्रीमियम लेके। ये गैम्बल नहीं है, गैम्बल जो होती है एक इलीगल एक्टिविटी है, ये एक लीगल एक्टिविटी है जो कॉन्सिडरेशन के बदले होती है, और इससे हमें पीस माइंड को मिलता है, ना कि हमें कोई रिस्क में डालता है ये, बल्कि रिस्क से डैमनीफाई करता है। इंश्योरेंस इज़ नॉट चैरिटी, चैरिटी नहीं है कि चैरिटी में कंसिडरेशन नहीं होता, विदाउट कंसिडरेशन होता है ना चैरिटी। पर ये जो है वो हमारा चैरिटी मतलब कि कंसिडरेशन के साथ होगा, प्रीमियम पे करना पड़ेगा तभी क्लेम मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में ये बताना है कि इसमें हमें इंडेमनिटी मिलती है, एक्चुअल लॉस जितनी ही मिलेगी उससे ऊपर हमें कोई इंडेमनीफाई नहीं करेगा वो। एटमोस्ट गुड फेथ का मतलब यही है कि सब कुछ डिस्क्लोज करे, पार्टी से एक दूसरे को सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करे, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट है कि इसको भी कवर करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब हम आते हैं प्रिंसिपल्स पे। सबसे पहला प्रिंसिपल आप देखिए, प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ। इसका मतलब ये है कि दोनों पार्टीज आपस में एक दूसरे को सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करेंगी, ऐसा नहीं है कि कुछ भी हाइड करेंगी। इसमें 3 लीगल ओपिनियंस आते हैं, डिस्क्लोजर, अंडरराइटिंग एंड वारंटी। डिस्क्लोजर का मतलब है कि सब कुछ, मतलब कि जैसे कि इंश्योर्ड है उसने सारी हाइट, ऑक्यूपेशन के बारे में डिस्क्लोज की है इन्फॉर्मेशन कंपनी को। अंडरराइटिंग का मतलब ये है कि कुछ डिस्क्लोज नहीं किया, नॉन डिस्क्लोजर होता है अंडरराइटिंग का मतलब। वारंटी का मतलब ये है कि कंपनी जो है इसमें इंश्योरेंस होल्डर को जो है गारंटी देगी कि मैं आपको कंपनसेशन दूंगा जब आपको लॉस होगा। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब ये कि बहुत ही ज़रूरी है, अगर ये नहीं होगा तो वैलिड नहीं होगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट। इसमें एग्जांपल देख लीजिए कि हस्बैंड एंड वाइफ जो है एक दूसरे की लाइफ में इंश्योरेबल इंटरेस्ट रखते हैं। ये हमारा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के केस में जो है वो एसेंशियल नहीं होता ये वाला प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन में ये है
कि एज़ पर दिस प्रिंसिपल जो है हम 2 या 2 से ज़्यादा कंपनियों में भी अपना इंश्योरेंस करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन है, उसकी 15 लाख की प्रॉपर्टी है, उसने 3 इंश्योरेंस कंपनी से अपना इंश्योरेंस करवाया है रुपीज़ 5 लाख 5 लाख 5 लाख, उसे एक्चुअल लॉस जो है वो 3 लाख का हुआ, तो वो 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख तीनों से प्रोपोर्शनेट रेशो में ले लेगा। या फिर एक होल कंपनी से भी ले सकता है, एक सिंगल कंपनी से, उसकी विल है। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का मतलब यही होता है कि एक्चुअल लॉस का ही कंपनसेशन मिलता है, उससे ऊपर का नहीं। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस की ऑल पॉसिबल एफर्ट्स जो भी हमारे इंश्योरर ने करे थे जब आपको लॉस हो रहा था, ठीक है, तो वो भी हमने ध्यान में रखने हैं। अगर वो नहीं करेगा मिनिमम एफर्ट्स, उसको क्लेम नहीं मिलेगा। प्रिंसिपल ऑफ सुब्रोगेशन का मतलब यही होता है कि जैसे कि कंपनी ने पॉलिसी होल्डर को कंपनसेशन दे दिया, बाद में जो सारे राइट्स होंगे पॉलिसी होल्डर के वो कंपनी को मिलेंगे और कंपनी जाकर थर्ड पार्टी पे स्यू कर सकती है जिसके कारण उसको लॉस हुआ था। फॉर एग्जांपल मोहन की कार जो है उसको एक्सीडेंट हो गया एक ट्रक की वजह से, तो पहले तो कंपनी मोहन को सारा क्लेम दे देगी, पर बाद में जाकर वो उस ट्रक के ओनर पर स्यू कर सकती है कंपनी और उससे सारे कंपनसेशन ले सकती है। प्रिंसिपल ऑफ कॉज प्रोक्सिमा का मतलब यही है, इसमें एक केस है हैमिल्टन वर्सेस पेंड्रोफ का, कि ना कॉज प्रोक्सिमा का मतलब यही है कि नियरेस्ट कॉज होना चाहिए, रिमोट कॉज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने किया था इसमें एक हैमिल्टन वर्सेस पेंड्रोफ का केस कि हमने सी वोटर के अगेंस्ट, सी वोटर की हमारी शिप को हमने उससे प्रोटेक्ट करवाया था, पर जो है सी वोटर हमारी शिप में आया, बिकॉज ऑफ रैट जो है उन्होंने पाइप के अंदर जो बाथरूम की लीड पाइप थी उसमें जो है वो होल किया था। तो मेन कॉज जो इसका रैट्स हैं, सी वोटर नहीं है, चाहे सी वोटर की वजह से हुआ है, पर नियरेस्ट कॉज मतलब कॉज प्रोक्सिमा रैट है, तो इसमें कोई भी कंपनसेशन जो है वो हमारे पॉलिसी होल्डर या फिर इंश्योर्ड को नहीं मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऑब्जेक्टिव समझाऊंगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।